ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ कहीं भी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। पॉजिटिव नोट पर अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो आप जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनका ध्यान कीजिए। भाई सिचुएशन तो ये है कि आप लोगों के बीच में एक स्ट्रेस एनर्जी दिखाई दे रही है। कैंसर, हो सकता है आप स्ट्रेस्ड हैं और या आपके पार्टनर स्ट्रेस है या सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, ओके। और आप कंक्लूजन ढूंढ रहे हैं, कोई हो सकता है आप वरिड हैं, किसी से बात नहीं हो रही है। टावर मूवमेंट यू आर गोइंग थ्रू, आपको लग रहा है आपकी लाइफ थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट इन योर लाइफ, ओके। आप चेंज चाहते हैं बुरी तरह से। आपकी एनर्जी क्या है, आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी की तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन आप घबरा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है उनके मन में कोई भी है ये जो एनर्जी, वाओ, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कहीं ये आपके ट्विन तो नहीं, कहीं ये आपके सोलमेट तो नहीं, ये हो सकता है, ओके। तो कहते हैं ना, वो पानी में गोते लगाते रहिए, यू नेवर नो, यू कैन फाइंड द वन फॉर यू। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर बहुत इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, ओवरवेलमिंग। तो या तो हो सकता है कि आप लोगों का कोई कनेक्शन रहा हो ऐसा, या बहुत म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। इंटेंशन तो ये है कि अभी आप ये शायद हो सकता है रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या शायद हो सकता है निगलेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या हो सकता है कि ये इन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि अब वही कुछ उनकी लाइफ में चमत्कार करेंगे, इशारा देंगे, तभी वो कुछ कर पाएंगे। ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बट नेक्स्ट मूव अभी ये वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मूव अभी यही है कि ये वेट कर रहे हैं। ऑल्दो ऐसा लगता है कि दे वांट टू पुट एफर्ट्स, वो एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, ओके। मतलब एक साइड है उनकी जो ये चाहती है वर्क करना। सो आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में? आउटकम आ रहा है जस्टिस। इसका मतलब ये है कि कोई फैसला हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है। इस हफ्ते किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, कोई क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली कोई बातचीत हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, या कोई कंक्लूजन निकल सकता है इस हफ्ते। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस आपकी लव लाइफ को लेके। तो बने रहिए, कुछ और मैसेजेस आएंगे वो भी हम देखेंगे, पर पहले हम करियर की बात करेंगे। ओके, करियर वाइज अगेन गुड एनर्जी, एक्सप्लोरिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत हो सकती है, हो सकता है एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, कहीं मूव हो रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई डिसीजंस ले रहे हैं। अचीवमेंट का भी कार्ड है ये कि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में कुछ अचीव कर रहे हैं। अब ये कोई गोल अचीव करना हो सकता है, या फाइनली हो सकता है कोई टास्क डन, जैसे कहते हैं ना कि कंप्लीट, तो वो चीज़ हो सकती है। तो फाइनली थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू, थिंग्स आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। चलिए और क्या एनर्जीज आ रही हैं? रिलेशनशिप, करियर, एनीथिंग, ओके। रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि फाइनली डोर्स विल ओपन अप। मुझे लगता है कि चुप्पी में से बाहर निकलेंगे, स्टेगनेंट एनर्जी में से बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। या तो खुद आप अपने आप को ओपन अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, या हो सकता है सिचुएशन अपने आप ही अनफोल्ड होगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, नए दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चाहे वो न्यू पर्सन हो, चाहे वो कोई भी हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन योर लव लाइफ, और आप में भी मुझे लगता है चेंजेस आएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर वाइज मुझे ऐसे अगेन दिखाई दे रहा है कि जो भी स्टेगनेंट पार्ट था ना, वो ख़त्म हो रहा है। फाइनली मुझे लगता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, या जो आपका दिल चाहता है, शुरू से आप वो करना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, बट अब फाइनली वो आप करेंगे, आप कुछ अचीव करेंगे। आपके लिए डोर टू पर्सनल सक्सेस खुल रहा है। मुझे लगता है कि फाइनली यू विल मूव फॉरवर्ड, यू विल टेक अ डिसीजन। आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, ओके। या हो सकता है कि अपनी तरफ से कोई शुरुआत करें।
अब ये हो सकता है नया वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, ओके, कोई नया ऑफिस स्पेस हो सकता है, या फाइनली हो सकता है कोई टारगेट, मैंने बोला ना कि कोई अचीव कर रहे हैं, ये करियर के लिए दिखाई दे रहा है। एंड सेम इज विद योर रिलेशनशिप एज वेल, कि रिलेशनशिप में भी वो चेंजेस आ रहे हैं। वाई इज दिस पॉजिटिव? मुझे लगता है कि यहाँ कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला लेना है, ठीक है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट है। फाइनली आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर कर रहे हैं, या वंस एंड फॉर ऑल चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, ताकि नया रास्ता बन पाए, ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ पाएँ और अपनी लाइफ में सही फैसले ले पाएँ, ठीक है। येस, एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, हेल्थियर चॉइसेस, कि फाइनली अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है, कि डिसीजंस लेना, ऑप्शंस एक्सप्लोर करना, हेल्दियर चॉइसेस, या नए रास्ते ढूंढना कि कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में। तो गाइडेंस यही है कि स्ट्रेस में से बाहर निकलिए, ठीक है, वर्क टूवर्ड्स इट, चीज़ों पे काम कीजिए, खुद पे काम कीजिए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। पुराने गिल्ट को, पुराने प्रेशर्स को बाहर निकालिए, ओके। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप बहुत हो गया पुरानी एनर्जी, उसमें से निकलिए। कोई गिल्ट है, कोई कितना टाइम वेस्ट किया उस चीज़ ने आपका, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कोई चीज़ ऐसी है जो आपके इर्द गिर्द, आपकी एनर्जी में उसने घर किया हुआ है। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि उसमें से निकलिए बाहर, और उसकी जगह कुछ नया, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, ठीक है। एक नया पौधा लगाइए और उसमें यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये कोई गिल्ट हो सकता है, किसी के प्रति नफ़रत हो सकती है, कोई एंग्जाइटी हो सकती है, कोई पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई हैबिट हो सकती है। तो उसके लिए आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि उस चीज़ में से निकलिए और कुछ नया उसकी जगह फोकस कीजिए, ठीक है, और उसमें यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।